नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल लर्न इजी बाय गुरुजी में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं: राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय, साथ में जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज। ये जो चैप्टर है इससे आज हम लोग 180 महत्वपूर्ण 180 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। ये 180 प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ में यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर आप लोग दबाइएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखते हैं सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न। 180 प्रश्न को आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके अन्य एग्जाम में पूछे गए, वो भी प्रश्न इसमें शामिल हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला प्रश्न इस प्रकार है: भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? ऑप्शन ए है राज्य सूची में, ऑप्शन बी है समवर्ती सूची में, ऑप्शन सी है संघ सूची में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका राज्य सूची में शामिल है। प्रश्न दूसरा हम लोग देखेंगे: भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रची गई। ऑप्शन ए है मूल अधिकार के द्वारा, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राजनीति के निदेशक तत्व से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति के निदेशक तत्व से भारत में पंचायती राज व्यवस्था रची गई। ये देखिए यूपीएससी पेट 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। ये भी यूपीएससी पेट 2021 शिफ्ट 1 में पूछा गया प्रश्न है। जो भी प्रश्न है आपके एग्जाम से पूछे गए ही प्रश्न है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे ही गए हैं। अगला प्रश्न 3 है: शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21A से, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 19 से, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 29 एवं 30 से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 21A से। अगला प्रश्न 4 हम लोग देखेंगे: निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन डी है BN राव। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 5 इस प्रकार है: भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं? अनुच्छेद 21 में, अनुच्छेद 24 में, अनुच्छेद 29 में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 29 में ही अल्पसंख्यकों के हित निहित है। अगला प्रश्न हम लोग 6 देखेंगे: भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून और व्यवस्था, जेल, दंड प्रक्रिया संहिता। तो ऑप्शन डी हो जाएगा दंड प्रक्रिया संहिता। अगला प्रश्न 7 हम लोग देखेंगे। प्रश्न 7 इस प्रकार है: निम्नलिखित में क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं नहीं है? अर्थ, संघीय संरचना, प्रतिबंध, न्यायतंत्र, शक्तियों का विवरण, और डी है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। तो ये ऑप्शन ये हो जाएगा बी इसका, प्रतिबंध न्यायतंत्र। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 8 देखेंगे। निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? प्रश्न देख लीजिएगा, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? इसका ऑप्शन इधर दे दिया है, ऑप्शन इधर दिया है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत। ये यूपीएससी पेट 2021 शिफ्ट 2 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न 9 हम लोग देखेंगे। 9 प्रश्न इस प्रकार है: भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? कह रहे अनुच्छेद 38 है, अनुच्छेद 40 है, या अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 46। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 40। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 10 देखेंगे। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? बलवंत राज मेहता कमेटी ने, अशोक मेहता कमेटी ने, रॉयल कमीशन ने, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, रॉयल कमीशन ने। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 11 देखेंगे। प्रश्न 11 इस प्रकार है: संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसके तहत आता है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है कानूनी अधिकार, ऑप्शन सी है संवैधानिक अधिकार, ऑप्शन डी है प्राकृतिक अधिकार।
तो ये आता है आपका ऑप्शन ए जाएगा मौलिक अधिकार। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 12। प्रश्न 12 इस प्रकार है, वर्ग 1 और वर्ग 2 का उचित मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है। वर्ग ये वर्ग 1 है, ये वर्ग 2 है। पहला कह रहा है प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न ये हो जाए बी हो जाएगा, ये प्रभुत्व संपन्न बी हो जाएगा। लोगों को बाह्य एवं आंतरिक मामलों के में निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार है। प्रजातांत्रिक ये सी हो जाएगा। लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होता है। धर्मनिरपेक्ष ये हो जाएगा। नागरिकों को, एक मिनट थोड़ा छोटा कर दूं, दिख नहीं रहा होगा। तीसरा है धर्मनिरपेक्ष है, नागरिकों को किसी भी धर्म को अपनाने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और चौथा है भाईचारा। भाईचारा में ऑप्शन ये ए हो जाएगा। सभी को एक परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहिए। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, बी सी डी ए, बी सी डी ए, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 13 इस प्रकार है, निम्नलिखित में किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को, राष्ट्रीय ध्वज को, प्रस्तावना को, मूल अधिकार को। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रस्तावना को ही संविधान का आत्मा माना गया है। राजस्व लेखपाल 2015 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 14 हम लोग देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किसके एक भाग के रूप में उल्लेखित है? ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी है राज्य यानी राज्यों। तो 14 का उत्तर हो जाएगा आपका बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न 15 हम लोग देखेंगे। 15 प्रश्न इस प्रकार है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायतों से संबंधित है? अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 42, अनुच्छेद 38 या अनुच्छेद 39? तो ये कौन सा होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 40। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुक्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा मुक्त कानूनी सलाह। ये आरओ 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न 17 हम लोग देखेंगे। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है? तो यह हो जाएगा आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किसमें प्रतिष्ठापित है? प्रश्न ए है उद्देश्य का, प्रश्न ऑप्शन बी है राज्य की नीति के निर्देशक तत्व, सी है मूल अधिकार, डी है 7वीं अनुसूची। तो ये हो जाएगा आपका मुक्त अधिकार, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। सॉरी सी नहीं होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न 19 देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया? ऑप्शन ए है नेहरू, ऑप्शन बी है गांधी, ऑप्शन सी है जेपी नारायण, ऑप्शन डी है एम.एन. राय। तो ऑप्शन डी हो जाएगा एम.एन. राय। लोअर द्वितीय 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न 20 इस प्रकार है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए। ऑप्शन ए है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, बी है पट्टाभी सीतारामैया, सी है एच.सी. मुखर्जी, डी है के.एम. मुंशी। तो आप ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका एच.सी. मुखर्जी। राज्य मंडी परिषद 2019 में पूछा गया यह प्रश्न है। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 21 हम लोग देखते हैं। प्रश्न 21 इस प्रकार है,
भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यानी संविधान को कब, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब अपनाया गया था? ऑप्शन है 29 अक्टूबर 1949, ऑप्शन बी है 22 दिसंबर 1949, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949, या ऑप्शन डी है जनवरी 1950। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा 26 नवंबर 1949। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो भारतीय संविधान सभा में टोटल 15 महिलाएं सम्मिलित थी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 23, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगला प्रश्न 24 हम लोग देखेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन हैं? एन गोस्वामी, के एम मुंशी, एन माधवराव, या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 25, राजनीतिक प्रजातंत्र का तात्पर्य उस जीवन विधा से है जो जीवन में सैद्धांतिक रूप से उदारता, समानता और भ्रातृत्व को स्वीकार करता है। यह किसका कथन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन, या डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 26, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को किस समता का वचन देता है? अभिव्यक्ति और विश्वास का, हैसियत और अवसर का, विचार और अभिव्यक्ति का, अवसर और अभिव्यक्ति का। तो ऑप्शन सी हो जाएगा विचार और अभिव्यक्ति का। कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग 27 देखेंगे, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब पारित किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, ये आप लोग जानते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 28, 1946 की अंतरिम सरकार में कार्यवाही परिषद के उपाध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए है सर क्लाउड ऑब्चिनलेक, ऑप्शन बी है CH भाभा, सी राजगोपालाचारी, और जवाहरलाल नेहरू। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान कितने शब्दों का बना है? यानी भारतीय संविधान लिखने में कितने शब्दों का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा 1,70,369 शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न 30 हम लोग देखेंगे, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में, 2 वर्षों में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम। तो कितने दिन? 2 माह 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में लिखा गया था अपना संविधान। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 31, प्रश्न 31 इस प्रकार है, भारतीय संविधान को माना गया है संघीय, एकात्मक, संसदीय, रूप विधान में संघीय और भावना में एकत्र। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूप विधान में संघीय और भावना में एकत्र। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 32, प्रश्न 32 इस प्रकार है, इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है? यह एक लिखित संविधान है, यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, लेकिन यह अमान्य भी है, कुछ भाग के रूप में, यानी इनकी मूल संरचना में संशोधन नहीं किया जा सकता है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। ऑप्शन डी में है, इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इसमें संशोधन करने के लिए सांसद और विधायकों के परामर्श से यह संशोधित नहीं होता है। तो बाकी जो भी ऑप्शन है ये सारे सही हैं, बस ऑप्शन डी इसमें गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 33, भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन थे? राजस्थान और महाराष्ट्र थे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल थे, राजस्थान और आंध्र प्रदेश थे, राजस्थान और पंजाब थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका
राजस्थान और आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 34। पंचायती राज को पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को किस जिले में पेश किया गया था? बीड़ में, शादनगर में, नागौर में या नांदेड़ में? तो आपका ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, नागौर में इसका पेश किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 35 है, किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड में या गोवा में? तो नागालैंड में पंचायती राज प्रणाली नहीं है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 36, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय, अशोक मेहता, हनुमंत राय और जीवी के राय। तो ऑप्शन ए हो जाएगा बलवंत राय। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न 37 हम लोग देखेंगे, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? अशोक मेहता, एल सिंधवी, दिनेश गोस्वामी, बलवंत राय मेहता ने? तो ऑप्शन डी हो जाएगा बलवंत राय मेहता ने। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न 38, किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1/3 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। अगला प्रश्न 39 हम लोग देखेंगे, निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है? ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, कुछ ऑप्शन इधर दे दिया है। और न्याय पंचायत है, ग्राम सहकारी संस्था है। तो इसका ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, ग्राम सहकारी संस्था, जो ग्राम पंचायत के तहत नहीं आता है। ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न हम लोग 40 देखेंगे, प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस दिन को मनाया जाता है। यह दिन संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। यानी प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिन को मनाया जाता है? यह दिन संविधान अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। 26 जून, 24 अप्रैल, 21 अगस्त या 23 दिसंबर? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 24 अप्रैल। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 41 इस प्रकार है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया? भानु प्रताप सिंह समिति 24 अप्रैल, बलवंत राय मेहता समिति, सिंह रंगराज समिति, अरविंद मयराज समिति? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 42 इस प्रकार है, निम्न में से किसे न्यायाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है? रजनी कोठारी, PR दुभाषी, TN चतुर्वेदी, JD शुक्ला? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका रजनी कोठारी, ऑप्शन ए। प्रश्न 43 देखेंगे, किसने भारत में जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग ने, चार्ल्स मेटकाफ ने, लॉर्ड बेलियन विंटिंग ने? तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग ने ही जिला कलेक्टर का पद सृजित किया था। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 44, मूल संविधान में जिला शब्द का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 233, अनुच्छेद 223, अनुच्छेद 245, इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 45 देखेंगे, पंचायती राज व्यवस्था के तहत ग्राम सभा के सदस्य कौन है? गांव के सभी सदस्य, गांव के सभी सदस्य जिनकी आयु 16 वर्ष से अधिक है, पंचायत क्षेत्र में मतदान के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क, या पंचायत क्षेत्र की महिलाओं को छोड़कर गांव के सभी सदस्य? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य होते हैं ग्राम पंचायत के सदस्य। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 46, प्रश्न 46 इस प्रकार है, भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? लीला सेठ थी या फातिमा बीवी थी, अन्ना चांडी थी या सुंदरा भंडारे? ये ऑप्शन बी हो जाएगा फातिमा बीवी थी। UDA LDA 2015 में पूछा गया प्रश्न है ये। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 47, निम्न में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है? जस्टिस TS ठाकुर, जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस NB रमन? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा जस्टिस TS ठाकुर ने। इसके बाद प्रश्न 48 हम लोग देखेंगे, नवसृजित उच्च न्यायालय है
मेघालय, असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। अगला प्रश्न हम लोग 49 देखेंगे। विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक अदालत। कुछ ऑप्शन इधर दे दिया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट है, भारत सुप्रीम कोर्ट या UNCLOS सामुद्रिक। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न था कि विश्व की विशालतम न्यायिक प्राधिकरण है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 50 देखेंगे। पटवारियों लेखपालों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? पटवारियों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? ऑप्शन ए है संबंधित क्षेत्र की पुलिस स्टेशन का HSO, ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार या जिलाधीश। तो ऑप्शन सी हो जाएगा तहसीलदार। अगला प्रश्न हम लोग 51 देखेंगे। भू अभिलेख रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? पटवारी होता है, तहसीलदार होता है, नंबरदार होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा ये पटवारी होता है। अगला प्रश्न हम लोग 52 देखेंगे। कोई व्यक्ति जिला जज के न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से असंतुष्ट हुआ है तो अपील प्रणाली के अनुसार वह निम्नलिखित न्यायालयों में से किसमें अपील कर सकता है? उच्च न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में, या जांच न्यायालय में, या सत्र न्यायालय में। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उच्च न्यायालय में, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 53 है इस प्रकार। जिला प्रशासन का मुखिया होता है, SDM होता है, आयुक्त होता है, DM होता है या तहसीलदार होता है? तो जिला प्रशासन का मुखिया आपका DM होता है। अगला प्रश्न 54 हम लोग देखेंगे। जिलाधिकारी होता है भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, IAS होता है, राज्य प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय स्तर का अधिकारी या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ये हो जाएगा भारतीय प्रशासनिक अधिकारी, IAS होता है जिलाधिकारी। अगला प्रश्न 55 हम लोग देखेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से किसे अवशिष्ट शक्तियां प्रदान की गई है? राज्य को, राज्य तथा केंद्र को या स्थानीय निकायों को? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्र को। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 56। भारत में अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं समान है? अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है, अवशिष्ट शक्तियां राज्य के पास है, राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। ये चारों सही है। तो ऑप्शन हो जाएगा चारों नहीं सही होगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ये केवल 3 होगा। राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है, ये केवल 3 होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 57। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए है ग्राम सभा, पंचायत है, ऑप्शन सी है ग्रामीण सभा और ग्राम सेवा है। कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पंचायत। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 58। ग्राम पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं। ब्लॉक स्तर पर होता है राज्य समिति, पंचायत समिति, जिला समिति या ग्राम सभा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंचायत समिति। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 59। प्रश्न 59 इस प्रकार है। भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप दिया गया। ऑप्शन ए है 1978 में 44वें, 1989 में 61वें, या 1975 में 63वें, या 1992 में 73वें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी है 1992 में 73वें संवैधानिक संशोधन में औपचारिक रूप दे दिया गया था पंचायती राज को। प्रश्न 60 हम लोग देखेंगे। प्रश्न 60 इस प्रकार है। 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं
में महिलाओं के लिए आरक्षण को मंजूरी दी है, यानी कितनी % महिलाओं को आरक्षण मिलता है। ऑप्शन ए है 30%, ऑप्शन बी है 40%, ऑप्शन सी है 50%, ऑप्शन डी है 60%। राज्य और मंडी परिषद 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 50%। अगला प्रश्न 61 हम लोग देखेंगे, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज के 3 स्तरीय प्रणाली में से एक स्तरीय स्तर नहीं है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद या नगर परिषद। अब तो ऑप्शन डी हो जाएगा नगर परिषद, ये ग्राम पंचायत राज में नहीं आता है। अगला प्रश्न हम लोग 62 देखेंगे, वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? 10वीं, 20वीं, 25वीं या 30वीं? ऑप्शन सी हो जाएगा 30वीं। प्रश्न 63 देखेंगे, सॉरी ये 25वीं है। प्रश्न 63 देखेंगे, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण उपलब्ध है लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में, या सी है पंचायती राज निकायों में उपयुक्त सभी स्थानों पर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा पंचायती राज निकायों में। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 64। प्रश्न 64 इस प्रकार है, जिलाधिकारी जिले का शासन चलाता है तहसीलदार की सहायता से, एसडीएम की सहायता से, स्वयं अकेले, जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से? तो ऑप्शन डी हो जाएगा जिले के समस्त अधिकारियों की सहायता से। अगला प्रश्न हम लोग 65 देखेंगे, जिला प्रशासन के कार्यों में शामिल है जिले में शांति और व्यवस्था बनाए रखना, भूमि व्यवस्था और जैसे भूमि मापन, खसरा खतौनी का रखरखाव एवं लगान की वसूली करना, नागरिक सुविधा एवं सभी को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, जिले में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करते हैं आयुक्त, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी? ऑप्शन बी इसका उत्तर होगा जिला बेसिक अधिकारी। जिले में परिवार कल्याण के कार्य करवाता है पुलिस अधीक्षक, लोक अदालत, जेलर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी? तो जिले में परिवार कल्याण का कार्य मुख्य चिकित्सा अधिकारी करवाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 68। प्रश्न 68 इस प्रकार है, जिले में माध्यमिक विद्यालयों की व्यवस्था देखता है जिला विद्यालय निरीक्षक, बेसिक शिक्षा अधिकारी, उप जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी? तो इसका उत्तर हो जाएगा जिला ऑप्शन ए हो जाएगा इसका जिला विद्यालय निरीक्षक। इसके बाद अगला प्रश्न 69 है, जिला न्यायालय का प्रमुख होता है, मुख्य विकास अधिकारी होता है, जिला न्यायाधीश होता है? तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा जिला न्यायाधीश ही होता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 70 देखेंगे। प्रश्न 70 इस प्रकार है, भारत में जिला प्रशासन की व्यवस्था में कलेक्ट्रेट का पद किस वर्ष सृजित किया गया था? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 1772 में सृजित किया गया था। प्रश्न 71 देखेंगे, जिला स्तर पर राज्य सरकार की आंख, कान और भाव का कार्य करता है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा जिला अधिकारी करता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 72 हम लोग देखेंगे, क्या संविधान के अंतर्गत भारतीय संघ के राज्य विदेशी ऋण लेने की शक्ति रखते हैं? हाँ, नहीं, हाँ, केवल अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से? ऑप्शन डी है हाँ, पर केवल भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति से। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 73, सरकारियाँ आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानव अधिकार के हनन की जांच, पंचायती राज, केंद्र राज्य संबंध, चुनाव सुधार? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंध। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 74, किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो इसका ऑप्शन दिया है परमादेश, अधिकार, पृच्छ, उत्प्रेषण या निषेध? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उत्प्रेषण। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 75 है, किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम
वर्ष के लिए उच्च न्यायालय का या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उपवर्तन में वकील रहा हो। 3, 5, 7 या 10, कितने वर्ष तक? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा, कम से कम वो 10 वर्ष तक क्या रहा हो, उच्च न्यायालय या दो से अधिक ऐसे अदालतों का उपवर्तन वकील रहा हो। ये कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछा गया है प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 76। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद पर नियुक्त के पात्र बनने के लिए किसी जज को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कितने वर्ष की सेवा आवश्यक होती है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा 5 वर्ष। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 77। राजमन्नार समिति का सुझाव था कि कथन ए है वित्त आयोग अस्थायी रूप से स्थापित हो, और कारण है, जो कारण बी दिया है, राज्यों को वित्तीय स्वायत्तता मिल सके। तो ऑप्शन में कह रहा है कथन ए सत्य का, ऑप्शन ए है कथन सत्य है, यानी ए कथन सत्य है, बी कारण सत्य है, सी ए और बी दोनों सत्य हैं, उपरोक्त सभी असत्य हैं। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा, ए और बी दोनों सत्य हैं। अगला प्रश्न हम देखेंगे 78। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर। अगला ऑप्शन उधर दे दिया, इसको हम लोग देख लेते हैं। तीसरा कह रहा है न्यायिक व्याख्याओं पर, चौथा कह रहा है बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट 1 और 2, कूट 1 और 2 और 3, कूट 3, 2, 3, 4 और सभी चारों, ये चारों सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न था भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। पहला दिया था संवैधानिक प्रावधानों पर, दूसरा दिया था परंपराओं तथा व्यवहारों पर, और तीसरा दिया है न्यायिक व्याख्याओं पर, और चौथा दिया बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो ये चारों सही हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 79। संघ एवं राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के बंटवारे संबंधित संशोधन विधेयक पारित होता है साधारण बहुमत से, सदन में उपस्थित सदस्यों के 1/3 बहुमत से, कुल सदस्यों संख्या के 1/3 बहुमत से, और डी है सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा सदन में उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ आधे राज्यों द्वारा संपुष्टि के उपरांत। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ही इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न 80। प्रश्न 80 इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन से कारक राज्यों पर केंद्र के बढ़ते हुए नियंत्रण के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन ए है राज्यों में शक्तिशाली नेतृत्व का अभाव, दूसरा है दृढ़ दलीय अनुशासन, तीसरा है केंद्र पर राज्यों की वित्तीय निर्भरता, और चौथा है क्षेत्रीय दलों का उदय। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। तो ये चारों सही है, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 81। निम्नलिखित में कौन सा केंद्र द्वारा लगाया गया और एकमात्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? प्रश्न एक बार और पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र द्वारा लगाया और एकत्र किया जाता है किंतु राज्यों और केंद्र के बीच में वितरित होता है? कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्तियों के विषय में भूमि शुल्क, रेलवे किराए और भाड़े पर कर, समाचार पत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी वस्तुओं पर क्रय और विक्रय कर, कृषि आय को छोड़कर अन्य पर आय कर। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृषि आय को छोड़कर अन्य आय कर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 82। प्रश्न 82 इस प्रकार है, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का बंटवारा किया गया है। अधिकतर कनाडा के संविधान के अनुसार है, अमेरिका के संविधान के अनुसार है, और सी है भारत सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार है, या स्विट्जरलैंड के संविधान के अनुसार है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, भारत के सरकार के 1935 के अधिनियम के अनुसार है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 83।
भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? भाग 11 और अध्याय 1, भाग 11 और अध्याय 2, भाग 12 और अध्याय 1, भाग 12 और अध्याय 2। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा भाग 11 और अध्याय 1। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 84। प्रश्न 84 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? सरकारी आयोग, राजमन्नार समिति, इंद्रजीत गुप्त समिति, पुच्छी आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, इंद्रजीत गुप्त समिति। प्रश्न 85 है, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। ऑप्शन दिया है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के मध्य संबंधों की। ऑप्शन बी है विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की। कुछ और प्रश्न ऑप्शन इधर दे दिया है, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, और डी है संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। तो ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा, संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। प्रश्न था, सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। तो संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 86। प्रश्न 86 इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन एक सरकारिया आयोग की संस्तुतियों में से सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है सक्रिय राजनीतियों का राज्यपाल एवं नियुक्त किया जाए, सक्रिय राजनीतिज्ञों का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। बी है राज्य सरकारों द्वारा दिए गए पैनल से राज्यपाल का चुनाव किया जाए। सी है अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। और डी है केंद्र में सत्तारूढ़ दल से संबंध रखने वाले को विपक्षी दल द्वारा शासित राज्य का राज्यपाल न नियुक्त किया जाए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अवकाश प्राप्त राज्यपालों को लाभ का पद ग्रहण करने से वर्जित किया जाए। इसके बाद अगला प्रश्न 87 हम लोग देखेंगे, संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है लोकसभा में, राज्यसभा में, संसद के दोनों सदनों में उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सदन के दोनों सदनों में। अगला प्रश्न 88 देखेंगे, संघीय व्यवस्था में किस संस्था को संविधान का संतुलन चक्र माना जाता है? विधायिकी, कार्यपालिका, न्यायपालिका, प्रेस। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, न्यायपालिका। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 89। प्रश्न है इस प्रकार है, निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? ऑप्शन ए है संविधान की कठोरता, ऑप्शन बी है एकल कार्यपालिका, ऑप्शन सी है व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, ऑप्शन डी है अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास होना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, एकल कार्यपालिका। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 90 प्रश्न इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस संगठनात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? प्रश्न एक बार हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस संगठनात्मक राज्य में इकाइयों को संवैधानिक संशोधन की या को प्रारंभ करने की कोई शक्ति नहीं दी गई है? स्विट्जरलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या भारत? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न 91 देखेंगे, भारतीय संविधान अर्थ संघात्मक है जिसे कहा है डी बसु ने, एम.बी. पायली ने, आइवर जेनसिंग ने और के.सी. वीवर ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, के.सी. वीवर ने। अगला प्रश्न 92 हम लोग देखेंगे, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण था तत्कालीन कार्यरत प्रशासकीय ढांचा। इसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अनुसार स्वीकारना अनिवार्य था। इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की विभिन्नता के कारण स्वीकारा गया। यह प्राचीन भारतीय शासन की परंपरा के अनुरूप था। प्रश्न था, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा संघीय ढांचा अपनाने का एक कारण यह था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इसे देश में जाति, धर्म, भाषा की विभिन्नता के कारण स्वीकारा गया।
इसके बाद अगला प्रश्न 93 हम लोग देखेंगे। 93 इस प्रकार है, भारत एक गणतंत्र है जिसे अंतर्निहित है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है, देश स्वतंत्र है, देश में एक राजतांत्रिक व्यवस्था की सरकार है, देश में अंतिम सत्ता संसद में निहित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। प्रश्न 94 हम लोग देखेंगे, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, सम्मेलन के लिए तंत्र। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा संघ और राज्यों के बीच संबंध। इसका और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। चौथा, विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। अपना सही उत्तर दीजिए और दिए गए कोड को चुनिए। तो ये चारों हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा 1 2 3 4। प्रश्न इस प्रकार था, सरकारी आयोग गठित हुआ था, एक मिनट प्रश्न 94 था इस प्रकार, एक संघीय राज्य व्यवस्था में सम्मिलित है, संघ और राज्यों के बीच संबंध, राज्यों के मध्य संबंध, और तीसरा है समन्वय के लिए तंत्र, और चौथा विवादों को सुलझाने के लिए तंत्र। यह ऑप्शन ये सही हो जाएगा, चारों ये सही है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न 95, संगठनात्मक व्यवस्था में केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है? सर्वोच्च न्यायालय, संविधान द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, उपयुक्त किसी के द्वारा नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन बी संविधान द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न है, 96 लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? लोकसभा में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित है? 26, 25, 20 या 21। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 26। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 97 देखेंगे। भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन ए है 100, 25 या 75 या 90। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 98। प्रश्न 98 इस प्रकार है, को उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। यानी उत्तराखंड राज्य जो है कब अस्तित्व में आया था ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 9 नवंबर 2000 को, 9 नवंबर 2000 को। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न 99 इस प्रकार है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1956 में, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न 100 इस प्रकार है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1972 को। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न 101, भारतीय और अमेरिकी संघवाद में जिस एक बिंदु पर समानता पाई जाती है वह है अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, बी है अवशिष्ट शक्तियों का राज्य के पास होना, सी है कुछ मामलों में समवर्ती क्षेत्र का प्रावधान है, और डी है केंद्र और राज्यों के बीच विवाद में सर्वोच्च न्यायालय विवाद निपटाता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन डी ही होगा, इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न 102, भारत में निम्न में से कौन सी रिपोर्ट या प्रस्ताव केंद्र राज्य संबंधों के विषय में है? राजमन्नार कमेटी रिपोर्ट, सरकारिया कमीशन रिपोर्ट, आनंदपुर साहिबर रिजोल्यूशन, स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन रिपोर्ट। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन भी ए, ऑप्शन ए हो जाएगा 1 2 3, यानी 1 2 3 सही है, चौथा क्या है गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न 103 हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से किस समितियों या आयोग के केंद्र राज्य संबंध के विषय में संतुतियां प्रस्तुत की है? पहला है
राजमन्नार समिति ने, दूसरा है सरकारिया आयोग समिति ने, तीसरा है तारकुंडे समिति ने। जो कूट दिया इसमें से पूछना है, इसको बताना है हमको। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 1 और 2, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। पहला और दूसरा सही है, तीसरा क्या है, गलत है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 104, निम्नलिखित में कौन सा सही है? अध्याक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता है। ऊपर वार्डिक सभी सही हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऊपर वार्डिक सभी सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 105 देखेंगे। भारत की संघीय व्यवस्था किससे ली गई है? अमेरिका से, कनाडा से, रूस से या स्विट्जरलैंड से? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा कनाडा से। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न 106 इस प्रकार है। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक को कथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। कथन ये है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति संघीय है, और कारण है आर जो है यह शक्ति के केंद्रीकरण पर आधारित है। दिए गए कूटों की सहायता से सही उत्तर दीजिए। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए सही है परंतु आर गलत है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 107 देखेंगे। कौन सा मत बृहद रूप से भारत में क्षेत्रवाद के अस्तित्व से संबंधित है? भारतीय संघ से स्वतंत्र होने की मांग, पृथक राज्य की मांग, पूर्ण राज्य की मांग या उपरोक्त में से सभी? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। प्रश्न 108 देखेंगे हम लोग। प्रश्न 108 है, सरकारिया आयोग की संतुतियां निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राजस्व विवरण से, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य से, संसद की सदस्यता से या केंद्र राज्य संबंध? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी केंद्र राज्य संबंध। प्रश्न 119 हम लोग देखेंगे। प्रश्न 109 हम लोग देखेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत की संसद से? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा भारतीय संविधान से। अगला प्रश्न 110 हम लोग देखेंगे। केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है 5वीं अनुसूची में, 6ठी अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में या 8वीं अनुसूची में? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा 7वीं अनुसूची में। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न 111 है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण के लिए भारत का संविधान 3 अनुसूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के विवरण को विनियमित करते हैं? तो इसका ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 245 तथा 246, अनुच्छेद 4 तथा 5, अनुच्छेद 141 तथा 142, अनुच्छेद 56 तथा 57। प्रश्न एक बार हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न यह है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के विवरण को विनियमित करते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 245 तथा 246। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। प्रश्न 112, संघात्मक राज्य में केंद्र एवं राज्य व शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। संघात्मक राज्य में केंद्र व राज्य व शक्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है केंद्र द्वारा, राज्यों के बीच समझौता करके, संविधान संशोधन द्वारा, केंद्र और राज्य की आपसी सहमति द्वारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी संविधान संशोधन द्वारा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 113 देखेंगे। संगठनात्मक सरकार का निम्न में से कौन आधार है? व्यवस्थापिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध, न्यायपालिका तथा व्यवस्थापिका के मध्य संबंध, न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के मध्य संबंध, केंद्र एवं राज्यों के
मध्य संबंध। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध। इसके बाद अगला प्रश्न 114 देखेंगे, संज्ञानात्मक शासन में पाया जाता है संविधान की सर्वोच्चता, लिखित एवं कठोर संविधान। ए और बी दोनों सही है, उपयुक्त तो सभी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों सही है, संविधान की सर्वोच्चता होती है और लिखित एवं कठोर संविधान होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 115, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान की संघीय लक्षण नहीं है? केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, एकहरी नागरिकता, स्वतंत्र एवं न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, एकहरी नागरिकता। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 116 हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से किस एक का कथन है कि संविधान को संज्ञानात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? डी.बी. बसु ने, के.एम. मुंशी ने कहा है, बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है, ए.के. अय्यर ने कहा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न हम लोग 117 देखेंगे, भारतीय संघीय व्यवस्था अमेरिकी संघीय व्यवस्था में से इस प्रकार से भिन्न है कि भारत में एक लिखित संविधान है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, एकहरी नागरिकता है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों के विवरण के प्रावधान है। तो इसका उत्तर हो जाएगा एकहरी नागरिकता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न 118 हम लोग देखेंगे, भारतीय संघवाद बल देता है शक्तियों के विभाजन पर, राज्यों की सुदृढ़ता पर, राष्ट्रीयताओं के साथ समझौते पर, राष्ट्र की एकता पर। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपकी ऑप्शन डी, राष्ट्र की एकता पर। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 119 इस प्रकार है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? जब विपक्ष का प्रस्ताव मान लिया जाए, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए उठाया जाए, सुबह और दोपहर के सत्र के मध्य का अंतराल, जब धन विधायक लोकसभा में पेश किया जाए। तो ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए तो वो क्या होता है? शून्यकाल कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 120 देखेंगे, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? 1 माह, 3 माह, 5 माह या 6 माह? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 माह, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 121, प्रश्न 121 इस प्रकार है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस संख्या में 1971 में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो वर्तमान में कितने लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं? तो ये 543 है, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग 122 देखेंगे, संविधान द्वारा विचार की गई कि लोकसभा की अधिकतम ताकत संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा 522, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 123 है, लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा 109। प्रश्न 124 देखेंगे, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न 125 हम लोग देखेंगे, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? जी.बी. मायंकर अयंगर थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं अंथन सनम अयंगर। इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, जी.बी. मालवयंकर अयंगर थे। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 126, भारत में निम्न में से किस लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा है? छब्बीस का उत्तर हो जाएगा आपका सी, डॉक्टर बलराम जाखड़ का कार्यकाल सबसे अधिक रहा है। इसके बाद अगला प्रश्न 127 हम लोग देखेंगे, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? तो ऑप्शन सी होगा जी 80 है। इसके बाद अगला प्रश्न 128 देखेंगे, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन हैं? ए.के. वेंकैया नायडू, राजनाथ सिंह, प्रकाश जावड़ेकर या रामविलास पासवान? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ही जाएगा एम वेंकैया नायडू। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 129, निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है?
यह संघ सूची और समुचित, ये ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी। यह गैर धन विधेयकों पर विचार अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। प्रश्न था निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 130। भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए दिया है 16 अगस्त 1947, 27 जनवरी 1950, और ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। तेरह मई 1952 और 15 जून 1952। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी, 13 मई 1952। इसके बाद अगला प्रश्न 131 हम लोग देखते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु का निर्धारित की गई है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है। 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या 30 वर्ष। इसका उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन बी होगा, 25 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 132। नीलम संजीव रेड्डी भारत के कौवें राष्ट्रपति थे, 5वें, 6वें, 7वें या 8वें। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6वें राष्ट्रपति थे। 133 प्रश्न देखेंगे। भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को क्या कहा जाता है। मोहलत कहा जाता है, दंड विराम कहा जाता है, क्षमादान कहा जाता है, विनियम कहा जाता है। तो ऑप्शन सी हो जाता है, क्षमादान कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 134 देखेंगे। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौवें राष्ट्रपति हैं। 16वें हैं, 14वें हैं, 12वें हैं या 11वें हैं। तो ये 14वें राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न 135 है। रामनाथ कोविंद को वर्ष 2017 में भारत के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था, 14वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 136। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। अगला प्रश्न 137 हम लोग देखेंगे। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या राज्यसभा के सभी सदस्य। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, केवल 1 और 2, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 138। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था। डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण, नीलम संजीव रेड्डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 139। किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बीबी गिरी ने। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 140। प्रश्न 140 इस प्रकार है। राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया है कि वह राज्य में सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन दिया है 128, 198, 223 या 249। तो इसका उत्तर हो जाएगा 249, ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न 142 इस प्रकार है। लोकसभा में मतदान करते समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। जब टाई यानी बराबर हो जाता है तो किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है। प्रधानमंत्री को या स्पीकर को या राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा स्पीकर को। एक प्रश्न हम लोग से छूट गया है, ऑप्शन 41 छूट गया है, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न 41 छूट गया। अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा आपका
108 ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 108 के तहत के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 143। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को नियति से वादानी ट्रस्ट विद ट्रस्टनी शीर्षक भाषण कहाँ दिया था? लाल किला दिल्ली, तीन मूर्ति भवन नई दिल्ली, संसद विधानसभा इंडिया गेट नई दिल्ली। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संसद यानी संविधान सभा में दिया था। प्रश्न 144 है, इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं है? बीबी गिरी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, न्यायमूर्ति दियाउद्दुल्लाह, बीडी जत्ती। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर नायक, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 145 इस प्रकार है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश को, उपराष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका उपराष्ट्रपति को, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 146, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? ऑप्शन ए है भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्य के मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है भारत के उपराष्ट्रपति। प्रश्न है, अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास होती है। अगला प्रश्न 147 हम लोग देखेंगे। प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? 10, 12, 22 या 9? तो इसका उत्तर होगा 12, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 148 देखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 किए गए थे। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न 149 है, मार्च 2019 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं ये पूछ रहा है। कह रहा है ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 7, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है 11। तो कितने हैं ये? ऑप्शन डी हो जाएगा, 11 हैं। संविधान में हम लोग मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग 150 देखेंगे, मौलिक कर्तव्यों में संबंधित अनुच्छेद 51A है। 51A को संविधान में निम्न के द्वारा शामिल किया गया था? 42वां संशोधन अधिनियम है, फिर ऑप्शन बी है 41वां संशोधन अधिनियम, सी है 44वां संशोधन अधिनियम और डी है 45वां संशोधन अधिनियम। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 42वां संशोधन अधिनियम। इसके बाद प्रश्न है 151 देखेंगे, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में टोटल 11 मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, प्रश्न 152, निम्नलिखित में कौन सी समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था? कौन समिति ने मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने का सुझाव दिया था? पहला समिति है मल्होत्रा समिति, दूसरा है नरसिम्हा समिति, तीसरा राघवन समिति और चौथा दिया है स्वर्ण सिंह समिति। तो किस समिति ने दिया था? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति ने। अगला प्रश्न 153 है, निम्न में से किस एक की संस्तुति के आधार पर मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों को भारत के संविधान में जोड़ा गया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका स्वर्ण सिंह समिति। अभी ये प्रश्न सेम है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 154, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? लोक चुनावों में वोट डालना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना को विकसित करना, लोक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान को मानना एवं उनके आदर्शों की कद्र करना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए, लोक चुनाव में वोट डालना। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 155, निम्न में कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? मद्य निषेध, गौ संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, 14
वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 14 वर्ष के आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 156। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय तथा जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंध लगाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 23वां कह रहा है, 26वां कह रहा है, 24वां है या 32वां है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 23वां, ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 57। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विविध समता यानी कानून के मामले सामने समानता से संबंधित है? 14, 13, 17 या 26? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 14, ऑप्शन ए। 58 है, कौन सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात करता है? शिक्षा का अधिकार या शोषण के विरुद्ध का अधिकार या संवैधानिक उपचारों का अधिकार या सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। इसके बाद अगला प्रश्न 159 हम लोग देखेंगे। निम्न में से कौन सा उदाहरण संविधान स्वीकृत मूलभूत अधिकारों का उदाहरण नहीं है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, माँ बाप की संपत्ति के उत्तराधिकारी उनके बच्चे होते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 160। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संविधान ने किसे विशेष उत्तरदायित्व सौंपा? उच्च न्यायालय को, संसद, राष्ट्रपति या राज्य विधानमंडल को? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय को। प्रश्न 161 इस प्रकार है, निम्नलिखित में कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो इसका उत्तर ऑप्शन डी सीधे चला जाएगा, संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। तो संसद का ये कार्य नहीं होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 162। लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए? 23 वर्ष, 25 वर्ष, 31 वर्ष या 18 वर्ष? तो इसका उत्तर हो जाएगा कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न 163 देखेंगे, लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी होनी चाहिए 25 वर्ष। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 64 देखेंगे 164 देखेंगे, लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? अधिक से अधिक यह 1 घंटा हो सकती है, इससे अधिक नहीं होता है। इसके बाद अगला प्रश्न 165, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं? भारत के राष्ट्रपति जो भी है अपना त्यागपत्र किसको देता है? अभी इस प्रश्न को हम लोग देख चुके हैं, ये उपराष्ट्रपति को देता है। तो ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, उप राष्ट्रपति हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न है 166, भारत का कौन राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया था? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, के आर नारायण या डॉक्टर संजीव रेड्डी, एन रेड्डी। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एन संजीव रेड्डी। इसको हम लोग इसके पहले देख चुके हैं इस प्रश्न को। अगला प्रश्न 167 है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? राज्यसभा को, उच्च न्यायालय को, राष्ट्रपति को, लोकसभा को? तो ये इसका उत्तर ये जाएगा राज्यसभा को। अगला प्रश्न 168, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 66 या अनुच्छेद 74? तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 66 के तहत होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे प्रश्न 169 देखेंगे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे या श्रीवीएन गिरी थे या डॉक्टर बी.डी. जत्ती थे? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे। 170 प्रश्न देखेंगे, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? राज्यसभा में मनोनीत कुल सदस्यों की संख्या 12 है। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 171, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो कितने हो जाते हैं? 1/3, ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 172, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 143, राज्यसभा सदस्य के
लिए न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आय कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा सदस्यता के लिए। 174 प्रश्न देखें, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 वर्ष होनी चाहिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न 175 और हम लोग का लास्ट प्रश्न है, मृत्युदंड के मामले में क्षमा देने का अधिकार किसे है? तो ये ऑप्शन भी हो जाएगा, राष्ट्रपति को है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। साथ में यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।